अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको दूंगी एमडी कैट के मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ये बताऊंगी कि उनकी क्या डेट जो है वो अनाउंस की गई है, उसमें क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कीजिए, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उन बच्चों के लिए जो इस साल एमटी कैट की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने एमटी कैट का प्रेशर अपने सर पर तारी कर लिया है तो आप इस तरह करने से अपना ही नुकसान करेंगे। और जो अक्सर ऐसा होता है कि प्रेशर में आकर इंसान ने जो याद किया होता है वो भी वक्त पढ़ने पर भूल जाता है। देखिए, एग्ज़ाम ये एंट्री टेस्ट एक आखिरी एंट्री टेस्ट नहीं होता कि उसके बाद आपकी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। बेशक आपका एक ख्वाब होगा डॉक्टर बनने का, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एफ़र्ट्स भी कर रहे होंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो यही कहा जाता है कि आप मेहनत पूरी करें, कोई कमी ना छोड़ें और जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपकी किस्मत का भी बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, प्रॉपर नींद लें, खाना सही टाइम पर खाएं और अपना एक रूटीन बना लें कि आपने इतने से इतने घंटे में पढ़ना है, याद करना है और उसके बाद इतने से इतने टाइम में जो पढ़ा हुआ है उसे रिपीट करना है। तो इस तरह आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रख सकेंगे। टेंशन से थोड़ा अपने आप को बचाएं, आप प्रेशर ना लें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे यकीन रखें, आगे सब अच्छा होगा और होगा वही जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन आपने जो कहते हैं ना, अपना जो अपनी तरफ का काम है वो पूरा करना है। तो चले अब आते हैं हम बाकी की बातों पर। इस दफ़ा जो एमडी कैट है वो अब पीएमडीसी कंडक्ट करवा रही है, जो पिछले साल तक पीएमसी के नाम से थी, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के नाम से थी। अब वो पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के नाम से अब वो करवा रही है। तो उसने जो पिछले साल का आपका, अगर आप रिपीटर हैं तो जो पिछले साल का एमटी कैट जिन लोगों ने दिया है वो अब एक्सपायर हो गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस साल जो बच्चे कैट दे रहे हैं वो अब 3 साल तक के लिए, आगे आने वाले 3 साल तक के लिए, ये इस साल का जो आप एमटी कैट देंगे इसका जो रिज़ल्ट है वो आगे आने वाले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। सिलेबस जो है वो उन्होंने सिंध टेक्स्ट से दिया है, सारा सिंध बोर्ड का सिलेबस आएगा, आपने उससे तैयारी करनी है। उन्होंने सिलेबस आधा कर दिया है। लेकिन इस दफ़ा के जो पिछले साल के जो पासिंग मार्क्स थे बीटीएस के लिए वो 45% थे और एमटी कैट के लिए 50% थे। लेकिन इस दफ़ा इन लोगों ने बीटीएस के लिए 50 और एमटी कैट के लिए 50, सॉरी मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए 55 कर दिए हैं। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। और जो फ्रेशर हैं वो ये अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि वो पिछली पता नहीं 2 साल से 1 साल से कितनी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं और उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो डर नहीं होता और उन्होंने दिया होता है तो उन्हें तकरीबन सारी चीज़ों का पता होता है। तो वो उनके साथ जब बैठते हैं आके, फ्रेशर्स होते हैं क्योंकि वो घबराए हुए होते हैं, डरे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, टाइम कंज्यूम जो कर रहे होते हैं पेपर देने में, अक्सर वो पेपर बार बार पढ़ रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं बार बार पढ़ के। तो वो एक डर और एक प्रेशर की कैफियत में होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जो रिपीटर्स हैं उनको अलग बिठाया जाए, फ्रेशर्स को अलग बिठाया जाए, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बच्चे हर सूबे में, हर ज़िले में जाके पेपर्स दे रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता कि रिपीटर्स को अलग बिठाया जाए और फ्रेशर्स को अलग बिठाया जाए। मैं फिर वही बात कहूँगी, प्रेशर नहीं लेना है, आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए। अगर रिपीटर भी है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके लिए भी अच्छा सोचें कि अल्लाह पाक इस दफ़ा उसको कामयाबी दे, क्योंकि वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए बार बार मेहनत कर रहे हैं। इस दफ़ा जो एमडी कैट के लिए वेन्यू है वो जेएसएमयू है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इसे कंडक्ट किया जाएगा।
27 अगस्त अनाउंस की गई थी, जिसके बारे में मीटिंग्स चल रही हैं। चांसेस हैं 60% के डिले कर दिया जाए, लेकिन 40% स्ट्रांगली जो चांसेस हैं वो ये इस दफ़ा डिले नहीं होगा, क्योंकि अगर डिले करते हैं और सितंबर या अक्टूबर तक अगर पिछले साल की तरह इसको डिले करके आगे बढ़ा देते हैं तो इससे बच्चों का साल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सितंबर के एंड तक जो सितंबर का इंटेक होता है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है, तो बच्चों के पास फिर ऑप्शंस नहीं रह जाते और इस तरह इनका साल ज़ाय होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार 27 अगस्त जो कही गई है, 27 अगस्त को ही ये टेस्ट लिया जाएगा, और मेरी भी दुआ यही है कि टाइमली इस टेस्ट को कंडक्ट बच्चों के सामने उनके रिज़ल्ट हों और उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का एक टाइमली मौका मिल जाएगा कि अगर वो स्विच करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके पास चांस होगा कि वो किसी और फील्ड में अप्लाई कर लें। तो भी अगर जो बच्चे पहले था, जो बच्चे 90 से लेके 110 तक आएंगे तो वो BDS के लिए एलिजिबल होते हैं, और 110 के बाद से 200 तक तो खैर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 200 तक जो है 110 के बाद से जो भी है वो MBBS के लिए एलिजिबल होता है। तो कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और पूरी तरह से इसकी तैयारी करके दीजिए। MCQs वगैरह 200 आप ये समझ लीजिए कि 200 MCQs हैं, जिसमें से उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि किस तरीके से पेपर को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे नोट्स की सूरत में। तैयारी कीजिए, इंटरनेट भरा हुआ है, वहाँ से सारी चीज़ों की तैयारी कीजिए, और जो फ्रेशर हैं वो रिपीटर से ना घबराएं, और जो रिपीटर्स हैं वो अल्लाह पर तवक्कुल करके इस दफ़ा दें। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने उनके लिए ये रास्ता रखा है तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट बातें बतानी थी मैंने वो यही बतानी थी कि PMDC ने इस साल जो बच्चे MD-CAT दे रहे हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 3 साल तक के लिए वैलिड कर दिया है, और उन्होंने ये शर्त ख़त्म कर दी है कि जो सिंध के बच्चे होते थे जो वो सिंध ही में पढ़ सकते थे, मतलब आगे नहीं निकल सकते थे, KPK में लॉ, और पंजाब साइड में उन्होंने वही शर्त ख़त्म कर दी है। अगर आप MD-CAT क्लियर कर लेते हैं तो आप पाकिस्तान भर में जिस यूनिवर्सिटी में चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनकी मेरिट लिस्ट पर पूरे उतरते हैं तो आपको एडमिशन आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, वरना सेल्फ़ फाइनेंस पे जाते हैं लोग। और ख़ैर वो जो फाइनेंस के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी सीट्स होती हैं, और कुछ सीट्स उन्होंने रिज़र्व करके रखी होती हैं, वो भी किसी स्पेशल केस के अंदर वो आपको मिल जाती हैं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप मेरिट पर अच्छे आते हैं तो मिल जाती हैं, वेटिंग में डाल देते हैं। पिछले साल डॉ जो था वो वेटिंग के लिए 25,000 रुपये ले रहा था, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल थे, और मुझे लगा था कि ये ज़्यादती है, लेकिन खैर अब ख्वाब के पीछे जब इंसान चलता है तो इन सब चीज़ों को नहीं देखता है। तो आप लोगों के लिए है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से क्लियर कर लें और मेरिट में ही आपका नाम आ जाए, और अगर मेरिट में आपका नाम नहीं आता तो फिर इतनी सारी फ़ील्ड्स हैं, आप किसी और फील्ड को चुन लें जो मेडिकल से ही, अगर आपको मेडिकल फ़ील्ड ही ज्वाइन करनी तो मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जिसमें फार्मर डी सबसे ऊपर आती है कि फार्म डी आप कर लें तो आप डॉक्टर ही कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों को बहुत आसानी से पाकिस्तान से बाहर एडमिशन बच्चों को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर भी, अगर अफोर्डेबल आपके लिए होता है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि इस डेट को जो 27 अगस्त MD-CAT के लिए डेट अनाउंस की गई है JSMU में, वो बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन 60% चांसेस यही हैं कि वो उसी डेट पर लिया जाएगा ताकि बच्चों का साल ख़राब ना हो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर कोई सवाल PMDC और MCAT को लेकर आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वो मेरी नॉलेज में हुआ तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और अगली वीडियो में कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।